इस वीडियो में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जितने भी डायग्राम हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर रहे होंगे। बस इस वीडियो को देखने के बाद तुम इस चैप्टर के सारे डायग्राम बना पाओगे। और हाँ, मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे कि तुम्हें डायग्राम याद करने में आसानी हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों डायग्राम दिए गए हैं बाइनरी फिजन के। तो फर्स्ट डायग्राम में बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में। तो अमीबा में जो है बाइनरी फिजन होके दो डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है लीशमानिया में। तो लीशमानिया पे आपको एक बात याद रखनी है कि इनकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं एग्जैक्ट बीच से। तो हम लोग बोलते हैं कि लीशमानिया में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। बट अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले जब डिवीज़न होता है तो इलोंगेशन ऑफ सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप डिवीज़न के लिए सबसे पहले इलोंगेशन ऑफ सेल्स होंगे या फिर इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, फिर बाकी का डिवीज़न शुरू होता है। तो ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीशमानिया का कम चांसेस है कि वो आ सकते हैं एग्जाम में। तो अमीबा वाला आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल जो कि प्लाज्मोडियम में होता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो ये मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम है प्लेनेरिया का। यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है। यहाँ पे प्लेनेरिया कट जा रहा है और वो अलग अलग हर एक पार्ट से न्यू प्लेनेरिया बन जा रहा है। तो यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है। याद रखना, जो रीजनरेशन है ये एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट डायग्राम है बडिंग। यहाँ पे बडिंग हो रही है हाइड्रा में। तो यहाँ पे आप छोटा से देख रहे हो, इसको हम लोग बड बोलते हैं। और ये है टेंटिकल्स। सो ये बड आगे चल के डीअटैच हो जाता है। तो बडिंग दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे हाइड्रा जो है, हाइड्रा के केस में ये जो बड है डीअटैच हो जाता है, पर ईस्ट के केस में वो अटैच ही रहता है पेरेंट सेल से। तो ईस्ट भी आप बडिंग का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। तो बडिंग हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। अनअकैडमी एक टेस्ट करवा रही है, अनअकैडमी अनसेट। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि इस बार ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। सो आप सब भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें इंडिया के ब्राइट माइंड बच्चे बैठेंगे, तो आप सबको भी इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। इससे आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और हाँ, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप सबको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अनअकैडमी के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर पर। और साथ ही में आप अनअकैडमी के स्पेशल रैंक ग्रुप में भी इनरोल हो जाओगे। और हाँ, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कुछ लकी विनर्स को मिलेगा यूरोस्पेस सेंटर घूमने जाने का मौका। सो इसीलिए इस एग्ज़ाम को ज़रूर से देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप इसको ज़रूर से इनरोल कर लीजिए। और इनरोल करते वक्त कोड यूज़ करना MSP K10। इससे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। पर ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ही अवेलेबल है। तो आप अभी जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको 99 ना पे करके सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ पे करने होंगे। सो एक बार ज़रूर से आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम होगा 1 आवर का, जिसमें 50 to 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट डायग्राम है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। तो ये ब्रायोफिलम एग्जाम्पल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। यहाँ पे प्रोपोगेशन हो रहा है लीफ से। लीव्स के मार्जिन पे छोटे छोटे बड फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग बडी बोलते हैं। फिर जब ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो ये टूट के नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पे नया ब्रायोफिलम का प्लांट उग जाता है। तो ब्रायोफिलम जो है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है नेचुरल, और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है लीफ से। नेक्स्ट डायग्राम है राइजोपस का। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो राइजोपस जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्पोर्स हैं। हवा के साथ ये सारे के सारे स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर जहाँ जहाँ पे स्पोर्स गिरते हैं वहाँ से एक नया प्लांट जो है उग जाता है। मेरा मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म उग जाता है। और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम लोग फ्रूटी बॉडीज़ बोलते हैं। तो फ्रूटी बॉडीज़ ही आगे चल के स्पोर्स बनती हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का। तो यह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले हम लोग फीमेल पार्ट की बात करते हैं जिसको हम लोग पिस्टल बुलाते हैं या फिर इसी को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। तो वो बना रहता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से।
स्टिग्मा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। यहीं पे जो है पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं और यहीं पे पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है। तो स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन को रिसीव करता है और यहाँ पे ही पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करते हैं। सेकंड पार्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है और यहीं से पोलन ग्रेन जो है पास आउट होते हैं, मतलब यहीं से पोलन ग्रेन नीचे जाते हैं। थर्ड, ये जो डायग्राम है ये है ओवरी, यहाँ पे फीमेल गैमेट फॉर्म होती है और फीमेल गैमेट क्या होती है, ओव्यूल। तो यहाँ पे ही ओव्यूल बनता है, यानी फीमेल गैमेट बनता है। तो ये तीनों पार्ट हो गए, तीनों पार्ट के फंक्शंस भी आपको याद करने हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग मेल पार्ट को देख लेते हैं। तो जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, पहला हो गया एंथर और दूसरा हो गया फिलामेंट। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन मेल गैमेट होते हैं प्लांट के। फिलामेंट, ये जो आपको ये फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। तो बस ये हेल्प करते हैं, अटैच करके रखते हैं एंथर को फ्लावर से। ये जो कलर पार्ट है इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। पेटल मतलब पंखुड़ियाँ। पेटल्स का काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए तो ये कलरफुल होती हैं। बात करते हैं सेपल्स। तो ये आपको जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे ग्रीन नहीं येलो दिख रहे हैं, तो ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग सेपल बोलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये है पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा पे जो है जर्मिनेट कर रहा है। तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो उससे दो चीज़ें निकलती हैं। पहला हो गया पोलन ट्यूब, तो ये जो आपको लंबी सी ट्यूब दिख रही है इसी को हम लोग पोलन ट्यूब बोलते हैं। और दो मेल जर्म सेल्स निकलते हैं। वैसे यहाँ पे ड्राइंग में एक ही दिखाया गया है, बट एक्चुअली में दो मेल जर्म सेल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे मेल जर्म्स हो गए, ये हो गया ओवरी, और यहाँ पे हो गई फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे हो गई फीमेल जर्म सेल्स, ये बीच वाला सेल्स होता है उसको हम लोग फीमेल जर्म सेल्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग एग सेल भी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है सीड्स का। तो ये डाइकॉट सीड है। तो डाइकॉट सीड में दो कॉटिलेंडॉन्स रहते हैं। सो कॉटिलेंडॉन्स क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको हम लोग प्यूम्यूल्स बोलते हैं, यही आगे चल के शूट सिस्टम फॉर्म करेगा। और जो नीचे वाली चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, ये आगे चल के रूट सिस्टम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो इसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। यहाँ पे ही मेल गैमेट जो है प्रोड्यूस होता है, और मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। स्पर्म को ही हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्कॉटम कहते हैं। स्कॉटम के अंदर ही टेस्टिस रहता है, क्योंकि स्कॉटम बॉडी के बाहर रहता है, और मेल गैमेट बनाने के लिए हम लोग को 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर लोअर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए टेस्टिस स्कॉटम के अंदर रहता है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे हो गया सेमिनल वेसिकल। तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है सेमिनल वेसिकल। ध्यान से याद कर लेना कौन सा प्रोस्टेट ग्लैंड है और कौन सा सेमिनल वेसिकल है। ये तीसरा वाला आपके बुक में लेबलिंग नहीं दी गई है, बट इसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है और स्पर्म को नरिशमेंट मिलती है। तो ये नरिशमेंट का काम करते हैं। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, और यूरेथ्रा एक कवरिंग से ढका रहता है जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। तो ये हो गया यूरेथ्रा और ये हो गया पेनिस। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। तो यहाँ पे है ओवरी, 2 ओवरीज होती हैं और दोनों की दोनों एब्डोमेन में लोकेटेड रहती हैं। एब्डोमेन मतलब पेट वाले एरिया को हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं। तो ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज फीमेल गैमेट को बनाती है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा है। और ये है फेलोपियन ट्यूब, इसी को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, एग को रिसीव करता है। देखो फीमेल गैमेट को हम लोग एग भी बोल सकते हैं, ओवा भी बोल सकते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब का काम रहता है एग को रिसीव करना, और फेलोपियन ट्यूब के ही अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। यहीं पे जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो बेबी जो है 9 मंथ यहीं पे रहता है और यहीं पे पूरे बेबी का डेवलपमेंट होता है।
इस गेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग वजाइना बोलते हैं। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ज़रूर से याद कर लेना, इसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के।